नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी के साथ तकरार के बीच कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस का सम्मेलन शुरू हो चुका है। एक तरफ बेलगावी में कांग्रेस बीजेपी की सत्ता उखाड़ फेंकने के लिए जोरदार आंदोलन का संकल्प ले रही है, वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी उसको इंडिया गठबंधन से ही हटाने पर अल्टीमेटम दे रही है। अब बड़ा सवाल यह है, बीजेपी से लड़ते लड़ते कांग्रेस अपने ही गठबंधन के सहयोगियों से क्यों उलझने लगी है? ऐसे मोदी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन कैसे खड़ा हो पाएगा? इस बीच बात दिल्ली करें तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल के खिलाफ एलजी से शिकायत की कि उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की है। इस पर आपने बीजेपी के साथ उसकी साठगांठ के आरोप जड़ दिए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद रहेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। देखिए, जो मैंने चिट्ठियां दी हैं उसकी डिटेल्स मैंने एलजी साहब से शेयर की है और मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने बड़ी पेशेंटली सुना। स्वाभाविक है कि एलजी साहब हैं, गवर्नमेंट के हेड हैं, वो अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी मैंने कंप्लेंट्स दी हैं उसको वो सीरियसली तहकीकात कराएंगे और अगर उनमें कुछ उनको साक्ष्य दिखता है तो फिर उसके बाद वो ही इज अश्योर्ड कि वो फुल एक्शन इसमें लेंगे। पहली चीज ये थी कि हमने कहा कि साहब, इस आम आदमी पार्टी ने और उसके नेताओं ने एक शगुफा छोड़ा दिल्ली में कि कोई 1000 रुपए की स्कीम एग्जिस्ट करती है, उसमें लोगों को अभी 1000 रुपया मिलेगा और 2 महीने बाद चुनाव में अगर वो दोबारा जीत कर आते हैं तिबारा तो 2100 रुपये बढ़ जाएगा। कल जो एक इश्तहार आया दिल्ली सरकार का, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। यानी मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। और किसी फरेबी स्कीम के अंदर अगर आप लोगों का डेटा लें, उनको स्कीम भरवाएं तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है, जिसको हम लोग सामान्य हिंदी में 420 कहते हैं। अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल है, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए साठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए साठगांठ करी है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। देखिए, ये शिकायत पत्र उन्होंने सिर्फ रिसीव किया है, कोई अधिकारी मिला नहीं, किसी ने कोई कार्रवाई का भरोसा नहीं दिलाया। इसलिए क्या करेगी ईडी इसके बारे में मैं नहीं बोल सकता, लेकिन ऑफिशियली ये शिकायत इनको प्राप्त हो चुकी है, उसकी रिसीविंग इन्होंने दी है। 1924 on 26th and 27th of December. So 100 years have been completed. In order to commemorate that 100 years of convention, so we are holding this convention here. And AICC has taken a decision to hold a working committee meeting, extended working committee meeting here in Karnataka. नहीं, ये बहुत ऐतिहासिक मीटिंग है, क्योंकि यहाँ पे गांधी जी अध्यक्ष बने थे। गांधी जी ने सिर्फ एक ही पद जिंदगी में लिया, वो था कांग्रेस अध्यक्ष का पद, उन्होंने लिया था। इसके अलावा न वो राष्ट्रपति बने, न प्रधानमंत्री, न मंत्री, न सांसद, न विधायक, कुछ नहीं बने। इसलिए बहुत बड़ा महत्व उनकी शताब्दी का।
and harmony in this country. We have had presidents like Mahatma Gandhi himself, whose centenary we are here to celebrate when he took over the presidency in Belgaum. We are extremely privileged and honored and humbled to be a part of the party which was once presided over by the Mahatma himself. To have had leaders like Jawaharlal Nehru, Sardar Patel, Subhash Chandra Bose and various other people, we feel extremely privileged and extremely honored. And so the BJP can say what it has to, but it doesn't really matter. बेलगावी में कांग्रेस के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है उसमें बीजेपी कर्नाटक की तरफ से एक ट्वीट जारी होता है जिसमें भारत के नक्शे में पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चिन्ह गायब दिखता है। आप लोग इसको जाके चेक कर सकते हैं ट्विटर पे। कई बार इन्होंने इससे पहले भी किया है, डिलीट करने का प्रयास किया गया, कुछ ट्वीट्स डिलीट भी किए गए थे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि महात्मा गांधी की फोटो के साथ लगा है। तो इसलिए आज के इस अवसर पर मैं अपनी वेदना व्यक्त करना चाहता हूं कि यह वो भारत देश है क्या इसी के लिए जिसके लिए कांग्रेस का जो सम्मेलन चल रहा है, इस बीच दिल्ली में घमासान तेज हो गया है। दिल्ली के कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता केजरीवाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, वो भी एलजी के पास जाकर। एलजी को आम आदमी पार्टी बीजेपी से जोड़कर मानती है और इस तरह कह रही है कि कांग्रेस के दिल्ली के नेता और बीजेपी आपस में मिली हुई है और दोनों मिलकर आम आदमी पार्टी को हरवाना चाहते हैं। तो देश की सियासत किस तरह बदल रही है, क्या कुछ हो रहा है और बेलगामी से जो संदेश निकला है वह आखिरकार कहां जाएगा। बेलगामी वो जगह है जहां 1924 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, आज से 100 साल पहले। उसके 100 साल पूरे होने पर उनकी यादगार के तौर पर कांग्रेस कर्नाटक के बेलगावी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक कर रही है। इस अधिवेशन को नव सत्याग्रह बैठक का नाम दिया गया है और इसी में कांग्रेस अगले साल 2025 का रोड मैप तय करने वाली है। इस सम्मेलन में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और गांधी शामिल हुए हैं, लेकिन सोनिया जी ने केवल संदेश भेजा है और संदेश में कहा है कि जो है हमें जो दिल्ली में बैठे लोग हैं उनसे रक्षा करनी है, अंबेडकर और गांधी जी के विचारों की, उनके विरासत की, क्योंकि उसको खतरा है। तो बड़ा सवाल यह है, एक तरफ कांग्रेस कहती है कि बीजेपी खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ना है और दूसरा जो उसके सहयोगी इंडिया गठबंधन में रहे उनसे ही उसकी तकरार लगातार हो रही है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। साथ जुड़े हैं तपोष पाल, नेता बीजेपी के। बहुत बहुत स्वागत तपोष जी। हमारे साथ हैं इंजीनियर शैलेंद्र ध्रुव, कांग्रेस के नेता। बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता देव मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा शैलेंद्र ध्रुव जी। कर्नाटक के बेलगामी से जो संदेश निकल रहा है, बीजेपी के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन छेड़ना है, बड़ी लड़ाई लड़नी है, लेकिन आप तो उलझ गए, आप तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को घेरने लग गए। किस तरह से अपने सहयोगियों जो इंडिया गठबंधन के साथी आपके हैं वो कह रहे हैं कि आप बीजेपी से मिल गए हैं, आम आदमी पार्टी साफ साफ आरोप लगा रही है, क्या कहिएगा? जी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी हमारे डिबेट के साथियों का। आज हमारे कांग्रेस पार्टी और देश की उन सभी जो तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो हमारे उस समय अंग्रेजों की लड़ाई में अपनी आहुति दिए, उनको सबको मैं सादर नमन करता हूं। आज हमारे सत्याग्रह, 9 सत्याग्रह का जो हमारे कांग्रेस पार्टी ने एक स्लोगन दिया है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। जैसा कि आपने अभी नवीन पांडे जी आपने इस बात को बताया कि 26 दिसंबर 1924 को बेलग्राम, जो उस समय जिले का नाम था, इसी पवित्र स्थल पे आज के 100 साल पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के अध्यक्षता में
उन्होंने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्षता पद भी ग्रहण किया था आज ही के दिन। आज वो उसी पवित्र स्थल पे 28 दिसंबर 1885 अंग्रेजी हुकूमत के अत्याचार से भारत के लोगों को न्याय दिलाने की जो सोच से कांग्रेस पार्टी का गठन व पहला अधिवेशन आज के ही दिन हमारे आज जो नया नाम उसका बेलगामी हो गया है, तो आज हमारे पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बेलगामी में चल रहा है। बाबा साहब के बनाए गए संविधान, लेकिन ये सब बातें शैलेंद्र जी, ये सब बातें तो आप लोग सम्मेलन में कह चुके हैं। बड़ा सवाल ये है और आजादी कि आखिरकार जो संकल्प आप ले रहे हैं शैलेंद्र जी, संकल्प ले रहे कैसे पूरा होगा? आपके साथ ही छिटक रहे हैं। संकल्प है कि देश की उन्नति की खुशहाली के लिए आज हम संकल्प लेंगे। आज हम सब लोग पूरे कांग्रेस पार्टी के सभी शीर्ष नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष जननायक राहुल गांधी जी आज बेलगामी में इस कार्यक्रम के अध्यक्षता के रूप में सब लोग गए हुए हैं, तो मैं सबको प्रणाम करता हूं। और आज एक नए स्लोगन के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी, शैलेंद्र जी वो सब बातें बता चुके हैं। आप तो केवल अपने विचार जो है भाषण मत दीजिए, सवाल का जवाब दीजिए कि अगर आप ऐसे लड़ते रहेंगे तो जो है कैसे आप बीजेपी को हरा पाएंगे? आप कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन छेड़ना है, बीजेपी को खत्म करना है, और आपस में लड़ रहे हैं। आपस नहीं, निश्चित रूप से उस लड़ाई को लड़ने के लिए ही आज हमारा जो 100 साल बाद जो एक 9 सत्याग्रह के रूप में एक नया स्लोगन के साथ हमारी कांग्रेस पार्टी आई है, निश्चित रूप से उस लड़ाई को लड़ने के लिए ही आज हमारा इस सत्याग्रह बेलगामी में जो आज चल रहा है, जो पूरे देश के कांग्रेस पार्टी के सभी शीर्ष नेता का जमावड़ा जो लगा है, उसी के मंथन चिंतन के लिए ही लगा हुआ है वो जो शिविर चल रहा है। आज एक नया स्लोगन कांग्रेस पार्टी के द्वारा दिया गया है। आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। जय बापू, जय भीम, जय संविधान का जो स्लोगन है, ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो उनकी मंशा है। देखिए इतना लंबा भाषण देगा, सबको बोलना है। देखिए समय कम है शैलेंद्र जी, सीधे मुद्दे पे आइए। बाकी बातें मीडिया से पता कर लेंगे लोग क्या बोला आप लोगों ने। सवाल यह है कि कांग्रेस जो है कैसे जो है अपने साथियों के साथ अलग अलग तकरार कर रही है, तो बीजेपी को कैसे घेर पाएगी? सीधा सवाल। देखिए ऐसा नहीं है, बीजेपी तो ऑलरेडी घिरी हुई है, क्योंकि जो देश के हालात हैं, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार और संविधान को न मानने से जो देश में इनके खिलाफ एक बड़ा वर्ग सड़कों पे लगातार आंदोलनरत है। तो हम ये लड़ाई ऑलरेडी बीजेपी चुनाव से पहले ही हार चुकी है। जिस संविधान के नाम पर के लगातार लोगों को गुमराह करके 3 बार से सरकार में सत्ता में बैठे हुए हैं माननीय मोदी जी, वो पूरी तरीके से संविधान की शपथ तो लेते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है आपको गठबंधन से हटा देंगे, इंडिया गठबंधन से अल्टीमेटम दे दिया आज उन्होंने, कहा आप तो बीजेपी से मिले हुए हैं। निर्णय है, कहीं से कोई बात आई है अभी मुझे पूरे संज्ञान में नहीं है, क्योंकि आज हमारे देश के और पार्टी के सभी शीर्ष नेता जो है, सुन लीजिए देवमोहन जी, रूप से आप देख रहे हैं शैलेंद्र जी, फिर जवाब लूंगा आपसे, फिर जवाब लूंगा। सुन लीजिए देवमोहन जी, बताइए क्यों अल्टीमेटम दिया आपने कांग्रेस को? ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने? सभी पैनलिस्ट जितने लोग बैठे हुए हैं सबको नमस्कार, और जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को नमस्कार। देखिए कांग्रेस बहुत ही अलग प्रकार से सामने उभर के आ रही है दिल्ली की राजनीति को लेकर, और कांग्रेस ने जिस तरीके से जो व्यवहार हमारे साथ कर रही है, भारतीय जनता पहले इनकी लिस्ट आती है, वो लिस्ट आप देख लीजिए, आपको लगेगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से बन के आई है लिस्ट। उसके बाद इन्होंने आज हमारे नेता को एंटी नेशनल कहने का काम कर दिया। हमारी मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, उनको एंटी नेशनल कह रहे हैं, उनके खिलाफ जाके एफआईआर करवा रहे हैं। और यही बिल्कुल इनके बगल में प्रवेश वर्मा 1100 रुपए कैश नोट बांट रहे हैं, उनके खिलाफ इन्होंने अभी तक उठा के देख लीजिए, किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के खिलाफ, पूरी भारतीय जनता पार्टी में किसी के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकल रहा। क्या यह संविधान की हत्या नहीं है कि कोई नेता भारतीय जनता पार्टी का 1100 रुपए बांट रहा है, मोदी जी की अपने पार्टी की फोटो लगा के खुलेआम बांट रहा है और कह रहा बांटूंगा, उस पर एक शब्द इन्होंने नहीं बोला।
किस तरीके की बातें करते हैं ये? हमारे नेता थे, हमारे नेता लोकसभा इलेक्शन में जा जाके कांग्रेस के लीडर्स का प्रचार किया उन्होंने। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, चंडीगढ़ गए थे वो, चंडीगढ़ में उनकी लोकसभा सीट पे प्रचार किया। लेकिन देवमोहन जी देखिए, देवमोहन जी, और आज ये इस तरीके की घटिया, सुन लीजिए, आज इस तरीके की घटिया, इनको शिक्षा का मॉडल देने वाला एंटी नेशनल दिखता है, इनको दिल्ली के लोगों को स्वास्थ्य का वो मॉडल देने वाला व्यक्ति जो पूरे देश में क्या पूरी दुनिया में नहीं है, फरिश्ते योजना जैसी योजना देने वाला व्यक्ति इन्हें एंटी नेशनल दिखता है। तो ये जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी से मिलके उनके इशारों पर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, प्रवेश वर्मा की नोट बांट रहे हैं, ठीक है, वो कहां से आया है? ठीक है। एक शब्द बोला इन्होंने उसके खिलाफ। चलिए पूछता हूं मैं उनसे, तपोष पाल जी, आप लोग जो है कांग्रेस का इस्तेमाल कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। आपके एलजी साहब से कांग्रेस के लोग मिल रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है भाई एलजी साहब से क्यों मिल रहे हैं, वो तो बीजेपी के हैं, तो वो जो है इसलिए बीजेपी से मिले हुए हैं, इसलिए हमको हरवाना चाहते हैं। मोहब्बत की दुकान है जो कुछ दिनों पहले बीजेपी को चुनौती दे रही थी लोकसभा के इलेक्शन में। इनकी मोहब्बत अब सब लोगों के सामने आ गई है एकदम। इनकी देखिए रग रग आप इनको देख लेंगे कि ये किस तरीके के डूबे हुए लोग, वो जब इंडी गठबंधन बनाते हैं और जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाते हैं, ये इसी से साफ जाहिर है, आपको दिख जाएगा। चक्कर क्या है कि आज की डेट में आम आदमी पार्टी बोल रही है कि कांग्रेस बी टीम है बीजेपी की, और कांग्रेस बोल रही है कि आम आदमी पार्टी है बी टीम बीजेपी की। तो ये दोनों ही पार्टी कहीं ना कहीं ये मान रही है कि बीजेपी ए टीम है। तो ये दोनों लोग ये मान के चल रहे हैं कि भाई बीजेपी इज आवर बिग ब्रदर। और तो ये दोनों ही हताशा है, ये दोनों ही बैकफुट पे है। बाकी मैं बता दूं, आज कांग्रेस अगर आम आदमी पार्टी पे लांछन लगा रही है तो उसके पीछे उनका स्वार्थ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने नेगोशिएशन इनके साथ नहीं किया और इनको जो इनके एक्सपेक्टेशन है उसके अकॉर्डिंग इनको जो मोल भाव हुआ वो हो नहीं पाया, उसके बाद इनका गठबंधन टूटा है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्वार्थ में डूबे हुए ये लोग ये कुछ दिनों पहले बीजेपी को चैलेंज कर रहे थे कि भाई ये दिक्कतें हैं, ये प्रॉब्लम्स हैं और हम ऑल्टरनेट सजेशन दे रहे हैं बीजेपी, तो आप मत चूज करिए, हमें चूज करिए। आप सोचिए भारत की जनता अगर इनको चूज कर लेती तो क्या हालत होती, देश का तो बंटाधार हो जाता। आज ये एक दूसरे पे जिस तरीके का लांछन लगा रहे हैं वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं एक चीज बता दूं, देखिए बेलगावी में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है उसमें भारत की जो फोटो लगाई गई है, भारत का जो नक्शा लगाया गया है, वो बिल्कुल उसमें ये दिखाया गया है कि वो भारत का हिस्सा नहीं। ये अभी आज की घटना है, इससे पहले भी ये एक्टिविटी हो चुकी है। 24 अक्टूबर 2024 को डीएमके ने ट्वीट किया था, उसमें भी यही लगाया था कि पीओके और अक्साई चीन भारत का हिस्सा नहीं है। 30 सितंबर 2022 शशि थरूर ने जिस समय ये प्रेसिडेंट इलेक्शन लगा था उस समय उन्होंने अपने बच्चों को ट्वीट किया था, तो उस समय भी इन्होंने यही लगाया था। 12 फरवरी को भी इन्होंने वही लगाया था कि कोरोना टाइम में आपको याद होगा उन्होंने उस समय भी यही लगाया था। और एक बार तो इन्होंने ऐसा पिक्चर लगाया था जिसमें नॉर्थ ईस्ट को ही भारत का हिस्सा नहीं दिखाया, तो वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। 2019 में एक बार फिर से पीओके और अक्साई चीन को भारत का हिस्सा नहीं दिखाया था। देखिए हमारा प्रश्न ये है कांग्रेस से कि ये बार बार जो ये चीज कर रहे हैं, ये महज एक इत्तेफाक है कि ये प्रयोग है। ठीक है, पूछ लेते हैं, तपोष जी पूछ लेते हैं। टूल किट का मतलब आप हिस्सेदारी है, क्या ये सोरोस के इंस्ट्रक्शन पे होगा, और क्या ये देश विरोधी जो लोग हैं जिनके साथ आप गठजोड़ करके बैठे हुए हैं उनका हिस्सा ही है? ठीक है, डीके शिव कुमार के साथ बस एक लाइन बता दूं, डीके शिव कुमार को जब क्वेश्चन एक बार पूछा गया था तो उन्होंने आंसर दिया था कि साउथ इंडिया ज्यादा टैक्स देता है नॉर्थ इंडिया की कंपेरिजन में। पता नहीं उनसे पूछा कि क्या आप नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया बांटना चाहते हैं, तब उन्होंने बताया था कि यहाँ ये बढ़ सकता है, हम डिवाइड हो सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें। सैफुद्दीन सोज इनके कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं कश्मीर के, इन्होंने एक बार बताया कि हाँ कश्मीर को अलग हो जाना चाहिए भारत से।
तो इनके लोग और ये अफजल गुरु और इनके कातिल जिंदा हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये जो कटघरे में खड़ा कर रहे थे कांग्रेस के ही लोग थे। ठीक है, तपोस जी जवाब देने का मौका दीजिए ना, जवाब देने का मौका दीजिए। शैलेंद्र जी छोटा जवाब चाहूंगा, समय सबको मौका मिलना चाहिए। शैलेंद्र जी देखिए, आप लोग केजरीवाल जी को कह रहे हैं कि राष्ट्रद्रोही, और वो बीजेपी कह रही है कि आप लोग जो है कभी नक्शा गलत लगाते हैं, कभी जार सरोवर से नाम जोड़ रही है, आपका क्या कहेंगे आप? जी देखिए, अब बीजेपी के प्रवक्ता जी अभी आरोप लगा रहे थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इनकी पार्टी के ही संघ कार्य इतने सालों तक देश का राष्ट्र झंडा जो है पार्टी कार्यालय पे नहीं फहराई है, तो हमारे पार्टी के ऊपर तो इस तरह का आरोप बिल्कुल कतई न लगाएं, क्योंकि आज ही के दिन, आज के 100 साल पहले हमारी कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ था और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई, संजीव, आप तो बार बार इतिहास में चले जाते हैं शैलेंद्र जी, इतिहास की बात नहीं हो रही है, वो तो 100 साल पहले हो चुका। अभी की जो कांग्रेस है, राहुल गांधी जी हुए, और अभी तत्काल में जो माननीय खड़गे जी हैं, माननीय सोनिया गांधी जी के अध्यक्षता के रूप में कार्य करते हुए समाज को एक शक्तिशाली और बेहतरीन बनाने का उन्होंने संकल्प लिया था, और उसी कदम और उसी संकल्प को निरंतर बढ़ाए रखने के लिए राहुल जी लगातार देश में संविधान सम्मेलन के माध्यम से शैलेंद्र जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, आप जो भाषणबाजी कर रहे हैं, भाषणबाजी के लिए हमारे पास उतना समय नहीं है, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। विपिन शर्मा जी, बराबर की हिस्सेदारी मिले। ठीक है शैलेंद्र जी, दोबारा आऊंगा आपके पास। विपिन शर्मा जी, आपने सुना, सबकी बातें सुनी, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि हम बड़ा संघर्ष करेंगे, बड़ा आंदोलन करेंगे, लेकिन आपस में घिरे हुए हैं। आम आदमी पार्टी को घेर रही है इतनी बुरी तरीके से, केजरीवाल जी को राष्ट्र विरोधी और राष्ट्रद्रोही कह रहे। केजरीवाल जी बड़े नेता हैं देश के, इतने जो है इतने साल से पार्टी है, अब राष्ट्र विरोधी करना कोई ठीक बात है क्या? नवीन जी देखिए, मुद्दा बड़ा गंभीर है और इससे बिल्कुल साफ होता है कि चुनाव नजदीक हैं, क्योंकि दिल्ली का जो चुनाव दस्तक दे रहा है, अभी औपचारिक तरीके से तारीखों की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीति चरम पे है और यहां पर कोई मौका नहीं छोड़ा। और इस बारी जो ये 2025 में चुनाव होंगे, तो यहां पर ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ पे आ गई है राजनीति दिल्ली की, जो देश की राजधानी है, देश की धड़कन है, क्योंकि यहां पर सही मायने में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। और मैं अंग्रेजी अखबारों से जुड़ा रहा हूं, तो मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को मिलता था, शीला दीक्षित जी को मिलता था। वो स्वर्णिम दौर था दिल्ली का, जब 1998 से लेकर 2013, जब शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी और प्रदेश अध्यक्ष चौधरी प्रेम सिंह हुआ करते थे, जिनका नाम स्वर्ण अक्षरों में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है, जो ऐसे महान नेता थे जो 50 वर्षों से ज्यादा अपने विधानसभा क्षेत्र से हारे थे नहीं। और वही हम कुछ समय बाद की बात करें कि वही कांग्रेस पार्टी है कि जो अपना खाता नहीं खोल पाई है विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में। तो चुनाव जो लोकतंत्र का महापर्व कहलाता है, उसमें उतार चढ़ाव चलता रहता है, रणनीति और मनोबल पे बहुत कुछ निर्भर करता है। और आज क्योंकि ये चर्चा आपने बहुत अहम मुद्दे पे रखी है, मैं साधुवाद बधाई दूंगा आपके चैनल को, आपको दूंगा, और मुझे खुद ये सौभाग्य मिला कि मैं आपके चैनल भी आया हूं, और तो यहां पर और बड़े चर्चाओं में मैंने भाग लिया है एएनबी चैनल में। तो यहां पर देखिए, बड़ी जरूरी बात है कि आज हम उस बात को याद करें। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब, जिनका पूरा देश सम्मान करता है, हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने एक बड़ी, मैं उसको एपिक स्टेटमेंट बोलूंगा, उन्होंने बोला था कंपल्शन ऑफ कोलिशन, गठबंधन की मजबूरियां। तो इसके अपने आप मायने हम समझ सकते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो आज के वर्तमान दौर में सहूलियत की राजनीति हो रही है। जब हम पंजाब की बात करें तो वहां पर क्या हुआ, एकला चलो की राह पे चल पड़े आम आदमी पार्टी। और यही बात है कि दिल्ली में लोकसभा के चुनाव जो संपन्न हुए इस वर्ष, वहां पर 4-3 का सीट शेयरिंग फॉर्मूला करा। तो यहां पर सहूलियत की राजनीति हर कोई करता है, चाहे भाजपा, चाहे कांग्रेस, चाहे सपा, कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिला हुआ है, और यह मिल भी नहीं सकता, क्योंकि विश्व की जितनी बड़ी राजधानियां हैं उनको पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिलता। उसके पीछे कारण होता है, और यहां पर बेशुमार मुद्दे हैं। एक शुरुआत निश्चित बात है, बड़े जिम्मेदारी से बोलूंगा, आम आदमी पार्टी ने करी है। आप ये बोले, जनता ने जब अपना बेशकीमती जनादेश उनको दिया है,
उसको आपको सर्वोपरि मानना पड़ेगा। और दिल्ली देखिए, मैं दिल्ली वासी हूं, बड़ा फख्र महसूस करता हूं, नाज होता है मुझे कि दिल्ली एक बेहतरीन केस स्टडी है। दिल्ली वासी बड़े जागरूक हैं। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहां पर विधानसभा के चुनाव हो गए तो एक फिक्स वोटिंग पैटर्न है और लोकसभा के होंगे तो उसी पैटर्न पे चलेंगे। मुद्दों के आधार पे दिल्ली की जनता अपना वोट डालती है। और लोकसभा के चुनाव होते हैं क्लीन स्वीप भाजपा, विधानसभा के चुनाव प्रचंड बहुमत। विपिन जी, आपको लग रहा है जिस तरह से विपिन जी किस तरह से कांग्रेस आक्रामक हो गई है, आपको लग रहा है उसका दांव बड़ा है या वो केवल आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाई, केवल यही काम है उसका दिल्ली में? नवीन जी, आप बधाई के पात्र हैं। मैं इसी सवाल की उम्मीद कर रहा था आपसे। देखिए, जो 2024 का लोकसभा का प्रदर्शन रहा है कांग्रेस का, तो एक नई ऊर्जा आई है उनके संगठन में और उनको उम्मीद दिख रही है इस समय की वापसी हो सकती है, बशर्ते, बहुत बड़ी बात मैं बोलने जा रहा हूं, मैं चाहता हूं आपके सम्मानित दर्शक इस बात को सुने, क्योंकि कांग्रेस के बारे में वो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कांग्रेस का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है। आजादी के बाद इतने वर्ष सत्ता पे कौन काबिज रहा है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साथ साथ सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि कांग्रेस और गुटबाजी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर ये लोग ये गुटबाजी वाले इस मुद्दे पे काबू कर लेते हैं, अपने घर को संभाल पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि कंफ्यूजन की कोई जगह नहीं होती राजनीति में, कि यहां पर आप पहले खुद देखें, क्योंकि दो फाड़ में है कांग्रेस पार्टी, ये बिल्कुल साफ प्रतीत हो रहा है कि कुछ नेता चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करें और कुछ नेता बिल्कुल इसकी खिलाफत करते हैं। तो यहां पर अभी इस समय त्रिकोणीय मुकाबला है, सही मायने में, पहले भी था लेकिन अब सही मायने में इसलिए क्योंकि बीजेपी इसका फायदा उठाएगी, बीजेपी इसका फायदा उठाएगी, आम आदमी पार्टी के वोट कटेंगे जी। आम आदमी पार्टी के वोट कांग्रेस जितना काटेगी, नुकसान करेगी, बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, वो तो एक बिल्कुल जो प्रथम दृष्टि हमें यही लगेगा कि वो वोट अगर कटेंगे तो वहां उनको फायदा होगा, ऐसा नहीं होने वाला। क्योंकि मैंने वो उसी बात को दोबारा दोहराऊंगा, दिल्ली की जो जनता है वो बड़ी जागरूक है, उनको भली भांति पता है कि यहां पर अगर वोट किसी और को देते हैं तो क्या होगा उसका। तो यहां पर मुद्दों के आधार पे, उम्मीदवार के आधार पे, कि उम्मीदवारों पे, ये नहीं कि महज वो दौर निकल गया कि जब आप महज राजनीतिक दल के आधार पे अपना वोट डालते थे। अब वो उम्मीदवार देखते हैं कि उम्मीदवार कितना भरोसेमंद है, जिसपे वो अपना भरोसा जता सकते हैं। मुद्दे और उम्मीदवार के नाम पर ही दिल्ली की जनता वोट डालेगी। एक छोटा सा ब्रेक लेना मुझे जो है विपिन शर्मा जी, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म का फिर आपका स्वागत। आज बात कर रहे हैं कांग्रेस का सम्मेलन जो बेलगावी में चल रहा है, वहां से जो एक संकल्प निकला है, वो संकल्प जो है पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ आंदोलन चलाने का है, लेकिन जो माहौल है वो कांग्रेस के खिलाफ है।
उसके सहयोगी दल रहे इंडिया गठबंधन में, उनसे उनकी तकरार चल रही है, खासकर दिल्ली में। दिल्ली के जो कांग्रेस के नेता है, वो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं। ये तमाम मुद्दे जिन पर चर्चा करें, कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने के बाद फिर चलते हैं। तपोष पाल जी नेता बीजेपी के, इंजीनियर शैलेंद्र ध्रुव जी नेता कांग्रेस के, देव मोहन जी है प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, विपिन शर्मा साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार, और इंजीनियर शैलेंद्र ध्रुव जी, एक बार फिर तीसरी बार आपके पास आ रहा हूं। उम्मीद है आप जो है सवाल का सीधा जवाब देंगे। सीधा सवाल यह है कि आप जो है एलजी साहब के पास जाते हैं और आम आदमी पार्टी की शिकायत करते हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है प्रवेश वर्मा जी नोट बांट रहे थे, उसकी आप लोग चर्चा भी नहीं कर रहे हैं। अगर कैश कांड है, अगर केजरीवाल जी फॉर्म भरा के रजिस्ट्रेशन कराए गलत कर रहे हैं, तो प्रवेश वर्मा जी भी कैश बांट रहे हैं, उनकी आप शिकायत नहीं करते। इसी आधार पर उनको लगता है कि आप जो है बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। सीधा जवाब। सर, आपकी आवाज कट रही है, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, पुनः एक बार रिपीट करें आप, मैं पूरी बात सावधानी से सुन रहा हूँ। सवाल यह है कि आज जो है संदीप दीक्षित जी जो है एलजी साहब के पास गए थे, 3 शिकायतें की हैं, ठीक है, बहुत कड़े बयान दिए हैं उन्होंने केजरीवाल जी को लेकर, और ये कहा है कि राष्ट्र विरोधी कार्य कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कड़ा बयान है, इसको लेकर आम आदमी पार्टी बहुत गुस्सा हो गई है। उसने कहा इंडिया गठबंधन से हम बात करेंगे, अल्टीमेटम है आपको, हटवाएंगे आपको, ठीक है। वैसे ही काफी लोग जो है ममता बनर्जी को बनाना चाहते हैं। अभी ये मुद्दा है। अभी चलो ये समझ में आता है कि आप लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन बीजेपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप लोग? प्रवेश वर्मा जी भी तो पैसे बांट रहे थे, वो आपको नहीं दिखाई दिया, उसकी शिकायत क्यों नहीं की आपने? पार्टी का कोई इस तरह का बयान नहीं है, क्योंकि पार्टी के सभी शीर्ष नेता बेलगामी में आज 9 सत्याग्रह कार्यक्रम में सभी लोग सम्मिलित हुए हैं, क्योंकि आज हमारे कांग्रेस पार्टी का 100 साल का राष्ट्रीय अधिवेशन का कार्यक्रम चल रहा है। तो अगर उनका इस तरह का कोई बयान आया तो मैं बताया था आपको, चलिए मैं बताया था, पता नहीं आप शायद नहीं देख पाए होंगे। संदीप दीक्षित साहब एलजी साहब से मिले हैं, बोले महिला सम्मान पर धोखाधड़ी की गई है, जो रजिस्ट्रेशन के फॉर्म भरवाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से, वो बहुत बड़ा धोखा है, झूठ है। 3 शिकायतें की हैं। उन्होंने कहा कि मेरे घर पंजाब पुलिस आ रही है, उससे जासूसी करवाई जा रही है। तीसरा कहा कि कैश आ रहा है पंजाब से भर भर गाड़ियों में। तो इसमें जो है अगर चौथी शिकायत भी जुड़ जाती कि प्रवेश वर्मा साहब भी कैश बांट रहे हैं, तो शायद ये आरोप न लगता कि आप बीजेपी से मिले हुए हैं। ये कह रहा हूं मैं। नहीं, ठीक है, अगर कहीं उनके जो अभी बयान आया है, मैं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी बयान अभी कहीं उस पर आया नहीं है। अगर कहीं उनको कुछ लगा है तो शायद वो अपने स्तर से कोई समस्या उत्पन्न हुई है, जैसा कि वो बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से पार्टी इस पर विचार करेगी। और ये हमारे लोकसभा में अलायंस का विषय था, आम आदमी पार्टी से और हमारे सभी इंडिया के अलायंस घटक दल जो पूरे देश में है, मिलकर के हम लोगों ने लोकसभा का चुनाव एक बेहतर तरीके से चुनाव लड़ा, उसका रिजल्ट भी बहुत सकारात्मक रहा। हाँ, रही बात दिल्ली के चुनाव में, तो अभी हमारे शीर्ष नेतृत्व के सभी नेता जैसे उस कार्यक्रम से 9 सत्याग्रह कार्यक्रम से लोग वापस होंगे, इस पर विचार होगा और एक नए ऊर्जा और तेवर के ठीक है। चलिए, आपको ज्यादा जानकारी नहीं दिल्ली के मुद्दों की, समझ में आ गया, ठीक है। ईमानदारी से लग करके दिल्ली की थोड़ा रिसर्च करके आया करिए। चुनाव में हम लोग लगेंगे और निश्चित रूप से हमें पुनः सरकार बनाने का अवसर मिलेगा, जनता द्वारा स्नेह और प्यार भी मिलेगा। ठीक है, ठीक है इंजीनियर ध्रुव, आपकी बात आ गई, ठीक है। देव मोहन जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको क्या लगता है कांग्रेस क्या दिल्ली में चुनाव न लड़े क्या? आखिर उसे भी तो मुद्दा बनाना है, वो भी तो अपनी सियासी पार्टी खड़ा करना चाहती है। जैसे आप हरियाणा में गए थे, हरियाणा में आपकी ताकत कम थी, कांग्रेस ज्यादा थी, आप भी चुनाव लड़े थे वहां पर। ऐसे दिल्ली में वो कर रही है, तो दिक्कत क्या है? नहीं, चुनाव लड़ना बुरी चीज नहीं है। आप एक चीज देखिए कि चुनाव आप लड़ रहे हैं, चुनाव हमने हरियाणा में भी लड़ा, लेकिन इस तरह की वाहियात चीजें, इस तरह की बेवकूफी भरी चीजें हमने नहीं की। हमने किसी को कोई एंटी नेशनल हो सकता है क्या? आप बताइए कि एक मुख्यमंत्री जो दिल्ली के लिए सर्व कर रहा है, दिल्ली की जनता ने चुना है, वो कैसे एंटी नेशनल हो सकता है? ये कोई कहने वाली चीजें हैं, और ये आज से नहीं हो रहा है। आप देखेंगे कि ये पिछले कई दिनों से हो रहा है। अभी हाल ही में मेयर चुनाव हुए थे, कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ के बताइए कि कांग्रेस पार्टी ने वॉकआउट क्यों किया था वोटिंग के समय? बता सकते हैं इस चीज को? ये भारतीय जनता पार्टी के साथ इनके नेता मिले हुए हैं, और नहीं मिले हुए हैं तो इसको प्रमाणित भी कांग्रेस को ही करना है। कांग्रेस को 24 घंटे का समय दिया गया है। यदि वो इन नेताओं पर एक्शन नहीं लेते हैं तो ये माना जाएगा कि पूरी की पूरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर दिल्ली के चुनावों में अरविंद केजरीवाल जी को हराने के लिए काम करना चाहती है। देव मोहन जी, देखिए आप लोग जो है कह रहे हैं कि वो मिले हैं बीजेपी से, ठीक है। अभी मुद्दे के नाताओं में आपको
370 पर आपका स्टैंड बीजेपी के साथ, यूसीसी पर बीजेपी के साथ, सीए एनआरसी पर बीजेपी के साथ, सॉफ्ट हिंदुत्व मुद्दा आपका है। ये तमाम जो मुद्दे हैं वो सब बीजेपी की तरफ झुके हुए हैं और आप कहते हैं कांग्रेस जबकि इन सब मुद्दों पर बहुत लगातार चैलेंज कर रही है बीजेपी को, तो किस आधार पर आप कह रहे हैं कि जो है वो देखिए मुद्दों पे सहमत असहमत होना इस संवैधानिक प्रक्रिया है। संविधान ने हमें अधिकार दिया हुआ हर राजनीतिक दल को, इंडिविजुअल को, कि मुद्दों पे सहमति असहमति हो सकती है, पर ये मुद्दा थोड़ा ही है। ये तो जाके सीधा सीधा इनको दिखाई नहीं दे रहा प्रवेश वर्मा क्या कर रहे हैं। नोट बांटना इस देश में इलीगल है कि नहीं है, गैर संवैधानिक है कि नहीं है, इनसे पूछ के बताइए। प्रवेश वर्मा का इनको नहीं दिखाई दे रहा है। संदीप दीक्षित जो लड़ना चाहते हैं नई दिल्ली से, उन्हीं की कॉन्स्टिट्युएंसी है, अरविंद केजरीवाल जी वहां से विधायक है, उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी में ईडी सीबीआई सब 5 किलोमीटर के दायरे में। आप बताइए कि ये क्यों नहीं शिकायत करते हैं। कभी इन्होंने बोला कि संविधान के बाद बाबा साहब अंबेडकर के बारे में इस तरीके से संसद में बोलने वाले अमित शाह देशद्रोही हैं? बोला इन्होंने? हमारे पूर्वांचलियों के लिए इतना सब कुछ जेपी नड्डा ने बोल दिया, उन्होंने बताया कि देशद्रोही हैं ये बिल्कुल नहीं बोलते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल सकते हैं क्योंकि स्क्रिप्ट वहीं से लिख के आ रही। ये जो पैसा बांट रहे हैं ये कहां का पैसा है? भारतीय जनता पार्टी का पैसा बांट रहे हैं। और ये चुनाव किस पैसों पे लड़ेंगे संदीप दीक्षित? कहां से ला रहे हैं पैसा? ये सारा का सारा पैसा फंड कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, पूछ लेते हैं बीजेपी वाले हमारे साथ हैं। वो बोलते हैं, वो यहाँ आके बोलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देवमोहन जी, कैंडिडेटों के नाम वो देते हैं, ये लाके लॉन्च कर देते हैं कि भाई ये हमारी पार्टी से लड़ेंगे। ठीक है। तपोष पाल जी, देखिए जो नोट बांटे जा रहे हैं और खुलेआम आप लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो बांटेंगे, हमारा एनजीओ है और एनजीओ जो है केजरीवाल जी ने कुछ नहीं किया है, लोग गरीब हो गए हैं दिल्ली के, तो उनको 500 रुपए 1000 रुपए देंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ऐसे कैसे हो जाएगा? ये तो कहीं ना कहीं जो कैश बांटना ही जो है गलत है। आप लोगों ने इतना डिजिटल क्रांति की है, अगर देना है तो अकाउंट में दीजिए पैसा। देखिए ये उनका एनजीओ है। कल भी मैंने इस चीज को एक्सप्लेन किया था कि ये उनका पर्सनल एनजीओ है, उसके माध्यम से वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो उनकी एक्टिविटीज है। और एक चीज और है कि अभी तो आचार संहिता लागू नहीं है। देखिए इस्कॉन भी खाना खिलाता है, रामकृष्ण मिशन भी खाना खिलाता है, लोगों को जो नीडी है उनको पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। दिल्ली में गुरुद्वारे से भी कंटिन्यूअसली ये सारी चीजें होती हैं। तो हर एक जगहों पे इस तरीके की एक्टिविटीज होती रहती है। मदद करने का ख्याल आपको चुनाव से ठीक पहले आया प्रवेश वर्मा जी को? जब चुनाव का होने वाला है, आप प्रत्याशी घोषित हो रहे हैं, बाकी पार्टियों आपको तो खैर नहीं हुए अभी, तो तभी जो है याद आया? उससे पहले 5 साल को याद नहीं आया उनको? सर चुनाव कहाँ घोषणा हुआ है? मैं कह रहा हूँ कल की डेट में अगर भारत सरकार ये कह दे कि अभी दिल्ली का इलेक्शन नहीं होगा, 1 साल के बाद होगा, तो क्या करेंगे आप? यूटी वैसे ही है, वो उसमें कुछ कर नहीं सकता। कहाँ चुनाव की घोषणा हुई है? सर इन लोग जबरदस्ती का माहौल बनाने में लगे हुए हैं, जबरदस्ती का। आप एक बात बताइए, 1100 रुपए देने के लिए कह दिए, और देखिए केजरीवाल किस तरीके से खुलेआम धूल झोंकते हैं लोगों के। कह रहे हैं 1100 रुपए अभी इम्प्लीमेंटेड है, 2100 रुपए के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, जबकि 1100 रुपए का कोई इम्प्लीमेंटेशन है ही नहीं। एक चीज मैं बता दूं, आप पत्रकार महोदय बार बार इंग्लिश न्यूज़पेपर का हवाला ले रहे थे। देखिए कल के न्यूज़पेपर की ये है कटिंग, और इसमें पूरे इंडिया के जो पूरे जितने स्टेट हैं उन सब स्टेट के जितने भी वहां पे योजनाएं लागू हैं उसमें उसके लिए मैं बता देता हूँ। देखिए पंजाब में वुमेन 2 हैं, जनरल और फार्मर्स है। वुमेन में एक है फ्री बस ट्रेवल फॉर वुमेन और दूसरा है ग्रैंड फॉर वुमेन। ग्रैंड फॉर वुमेन के सामने लिखा हुआ है ₹1000 पर मंथ, और उसका जो बेनिफिशियरी और कितने पैसे उसमें खर्च किए गए वो ब्लैंक है, और उसके ऊपर स्टार लिखा हुआ है। स्टार को जब मैं नीचे पढ़ता हूँ तो वो ये लिखा हुआ है कि दिस स्कीम इज नॉट इम्प्लीमेंटेड। तो आप ये बताइए, खुलेआम इन्होंने पंजाब की महिलाओं को धोखा दिया, वहां पे योजना बना के। आप ये बताइए कि आपसे मैं कहता हूं कि आप मुझे वोट दीजिए, कल जैसे ही मैं आऊंगा अगले महीने से आपको 1000 रुपए 1100 रुपए मिलेगा। आपने दिया मुझे वोट, और उसके बाद फिर हमने अगर एक भी महिलाओं को पैसा नहीं दिया या कुछ इस तरीके से हुआ तो वो गलत है ना। आम आदमी पार्टी ने इसको बिल्कुल से इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये केवल
केवल एक स्टेट का नहीं, इंडिया के जितने स्टेट्स हैं उन सब का डिटेल है। एक चीज और बता दूं मैं, ये कह रहे थे एंटी नेशनल क्यों है आप, तो हम लोग बैठे थे, कोई दारू पी के, ये अरविंद केजरीवाल जनरली बोल रहे हैं एक सभा में, और उसमें क्या कह रहे हैं कि जिन्होंने संविधान लिखा होगा वो भी दारू पी के ही संविधान लिखा होगा। ये भारत के संविधान बनाने के और उनके लोगों का कितना सम्मान करते हैं वो आप देख लीजिए। इंडिया के प्रति इनका कितना ज्यादा चलाना बंद करिए। रुझान है। मनोज एक चीज और तिवारी बता की देता हूं तरह मैं, झूठ बोलना थोड़ा बंद कर दीजिए। इनके उस पे हमने डाल दिया है वीडियो, पूरा वीडियो चलाइए। वो है इन्होंने जो बताया है कि ये झूठा वीडियो कह रहे झूठा है तपोज पाल जी, ये वीडियो झूठा बता रहे हैं। आपकी आवाज जाएगी, बोलना बंद करिए। आप नवीन जी मैं आप अपने टाइम पे बोलिए। हाँ आ रहा चैनल पे बैठ के डॉक्टर टेप तपोज पाल जी कह रहे डॉक्टर है, ये झूठा है, ये ठीक है डॉक्टर झूठा टेप है। मैं कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ ये काटा हुआ टेप है। इसमें भारतीय संविधान की बात नहीं हो रही है, किसी राजनीतिक दल के संविधान की बात हो रही है। दिया हुआ है डिटेल इसी में, और इसमें कितनी योजनाएं हैं, फ्री बस ट्रैवल है, बंद करिए पहले सब्सिडी है एंड वाटर सब्सिडी, बस ये 3 योजनाएं हैं इनके पास। और पावर सब्सिडी में इन्होंने दिया है। ठीक है तपोज जी, पहले इसका जवाब ले लीजिए। तपोज जी थोड़ा सा देव मोहन जवाब दे दीजिए, जवाब ले लीजिए पहले इसका। किस चीज का जवाब दूं? जवाब जो ये वीडियो बता रहे हैं आप, ये चला रहे हैं, हाँ बता दिए, साफ कर दिए इसको साफ कर दिया है, हमारे नेताओं ने ही साफ कर दिया। मनोज तिवारी ने एक झूठा वीडियो डाला, डॉक्टर्ड वीडियो डाला। डॉक्टर्ड कहते हैं काट छाट के बनाया हुआ वीडियो, उसको मनोज तिवारी ने ट्वीट किया। उसके बाद हमारे नेताओं ने उसका पूरा का पूरा 1 मिनट का वीडियो ट्वीट करके उनको बता दिया, क्योंकि वो पता नहीं किस अवस्था में होते हैं जब ये सब फालतू के ट्वीट कर देते हैं। उनके लोग आके टीवियों पे वही चला देते हैं। तो ये डॉक्टर टेप है, ये झूठी टेप है। उसमें भारतीय संविधान के बारे में केजरीवाल जी कुछ नहीं कर रहे हैं। उस पूरे वीडियो को चला, मेरे पास कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट, दूसरा फोन नहीं है, नहीं तो मैं आपको चला के दिखाता और मैं आपको भेज दूंगा और आप इन तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, और अपने दर्शकों को भी दिखा दीजिएगा वो। ठीक है, आपकी बात आ गई, साफ हो गया मामला। विपिन शर्मा जी, ठीक है विपिन शर्मा जी, जिस तरह से दिल्ली की राजनीति चल रही है, केजरीवाल जी ने 1000 रुपए दिए नहीं, 2100 का वादा कर दिया और फॉर्म भराना शुरू कर दिया। सारा मामला कैश पे चल रहा है। पुरेश वर्मा जी ने लगा कि जो है केजरीवाल जी फायदा उठा ले जा रहे हैं, तो उन्होंने कैश बांटना शुरू कर दिया दिखाने के लिए कि देखिए जनता कुछ दिया नहीं। ये राजनीति कहां जाए? कैश पर ही सारा चुनाव होगा क्या? देखिए नवीन जी, आपके इस सवाल का उत्तर दो उससे पहले मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस समय। अभी मेरा नाम लिया गया, मैं ये हैरान हूं। कभी कभी क्या होता है कि तकनीकी कोई दिक्कत आती है बीच में, तो हम एक दूसरे के विचार सुन नहीं पाते, तो गलतफहमी हो जाती है। मैंने तो निष्पक्ष होकर सारे पहलुओं को उजागर करा। पत्रकारों से क्या उम्मीद करते हैं? पत्रकारों से, चौथे स्तंभ से क्या उम्मीद करते हैं कि हम सिक्के के सारे पहलुओं को उजागर करें? मैंने तो बिल्कुल संतुलित होकर सारी बातें करी। बिल्कुल यही इसी कारण आप लोग बुलाते हैं हम लोगों को चैनल पे। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात है, देखिए मैं एक बात बोलना चाहता हूं, ये बात अपनी जगह तय है कि यहां पर ये जो चुनाव दस्तक दे रहा है, तो उसमें अभी पिक्चर काफी कुछ बाकी है, बहुत कुछ होगा अभी। ये जो एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ा जाएगा, लांछन लगाए जाएंगे, ये मैं ताज्जुब होता है एक आम आदमी को कि यहां पर राजनीति का स्तर कहां गया है। और इसमें 19-20 का फर्क हो सकता है इनमें आपस में, राजनीतिक दलों में, तो सब एक जैसे हैं। और ये बात नहीं समझ आ रही कि आपको जनता, अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे बात करूं, मैं चाहता हूं ये तीनों वरिष्ठ प्रवक्ता मेरी बात ध्यानपूर्वक सुने। जनाब, मैं तो बड़ा साधारण सा व्यक्ति हूं, पत्रकार हूं, लेकिन आप लोगों को तो रोल मॉडल समझा जाता है, आदर्श समझा जाता है। तभी एक आम आदमी जो वोटर होता है वो अपने कंफर्ट जोन से जब बाहर निकलता है, इस उम्मीद से निकलता है, अपना जब बेशकीमती वोट डालने जाता है कि ताकि आप उनके अधूरे सपने पूरे करें, जो काम अधूरे रह गए उनको अंजाम तक लेके जाएं, तो वो बड़ा हताश महसूस करता होगा। जब जरूरी बात, जब वो अभद्र भाषा का इस्तेमाल होता है, आप एक दूसरे को घेरें, खामियां उजागर करें, लेकिन कम से कम उस स्तर को बना के रखें ताकि जो एक आम आदमी आपसे प्रेरणा लेता है वो हताश महसूस ना करे। बस ये मैं आग्रह करना चाहूंगा आपसे। दूसरी जरूरी बात, ये क्या किसी को बताने की आवश्यकता है कि दिल्ली देश की राजधानी है और अंतरराष्ट्रीय पटल पे क्या संदेश जाएगा?
हमने पहले भी देखा यहां पर कि जो घमासान चल रहा है, तकरार चल रहा है। और ये एक और बड़ा दुख होता है इस बात को लेकर कि जब, अगर मैं मिसाल के तौर पे बोल रहा हूं, फॉर एग्जांपल, कि अगर कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम करे तो कांग्रेस के प्रवक्ता बोल देते हैं जनाब आप भाजपा के प्रवक्ता है। उसी तरह से आम आदमी को दिखाएं तो वो आम आदमी वाले बोलेंगे ये आप तो चलता भाजपा के रहेगा प्रवक्ता हैं विपिन या जी, कांग्रेस के तो ये प्रवक्ता आरोप हैं। तो पत्रकारों का ये हमेशा मुझे झेलना लगता है पड़ता इससे है। बचने की आवश्यकता चाहिए। इस समय मुद्दों की बात होनी चाहिए। दो जरूरी बातें देखिए, दिल्ली की जब बात करते हैं, एक शुरुआत जरूर हुई है। जैसे हम माननीय प्रधानमंत्री जी की बात करते हैं, गुजरात का मॉडल था ना, उसके पीछे वजह थी, तभी तो देश ने उनको प्रधानमंत्री चुना है। उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि कायाकल्प बदली गुजरात में। उसी तरह से दिल्ली में एक शुरुआत हुई है, इसको भी आप नकार नहीं सकते। और मैंने इसलिए उस दौर को भी याद कराया जब विकास के कार्य हुआ करते थे 1998 से लेकर 2013। जो डेवलपमेंट, सही मायने में उम्मीद क्या करता है वोटर, डेवलपमेंट, विकास, फ्लाईओवर उसको दिखते थे। आप कहीं जाएं एक जगह से दूसरे जगह, उसका श्रेय निस्संदेह शीला दीक्षित जी की सरकार को जाता है। तो यहां पर अब इस समय देखिए, जरूरी बात यह है कि जो ये इस समय जो चल रहा है तकरार, पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप ये योजनाएं लेके आ गए, आम आदमी पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं, इसका उत्तर देंगे कि ये क्या कारण है कि जब सरकारी अधिकारी उस बात के लिए मना कर रहे हैं और पब्लिक नोटिस इशू कर रहे हैं कि आप उस पर रजिस्ट्रेशन ना कराएं, और भाजपा के नेता तभी तो आशंकाएं जता रहे कि आप उस जो वोटर इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं एक आदमी से, नागरिकों से, तो उसका मिसयूज हो सकता है। आजकल हम देख रहे हैं हम किस दौर में जी रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट के दौर में जी रहे हैं, तो ये गंभीर मुद्दा बन जाता है। उसी तरह से जब भाजपा के नेता को घेरा जा रहा है कि आप कैश कैसे बांट रहे हैं, तो वो भी गंभीर मुद्दा बन जाता है। मापदंड एक समान होने चाहिए, रूल फॉर वन, रूल फॉर ऑल। और दूसरी बात, एक और मैं जरूरी बात बोलना चाहूंगा। देखिए, एक बात यह है कि ये जो बोला जाता है कि ईडी का दुरुपयोग हो रहा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग, तो वो पीछे भी जाना चाहिए। जब हम आकलन करते हैं तो सारी बातें मद्देनजर रखनी चाहिए। सीबीआई को केज पैरेड किसके कार्यकाल में कहा गया था, ये क्या बताने की आवश्यकता है? तो इसका मतलब है कि सारे नेताओं से ये उम्मीद करी जाती है, राजनीतिक दलों से, कि कम से कम ये भय का माहौल ना हो कि गिरफ्तारी किसी की हो जाए, किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए। तो वो मुझे लगता है इस बीच ये नहीं तो जनता के पास अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जनता जनार्दन है, वो 21वीं सदी की जनता है, वो सब भली भांति समझती है कि क्या चल रहा है इस समय। तो यहां पर अब कम से कम मकसद ये होना चाहिए कि आप राजनीति करें, चुनाव में पूरे दमखम से निकलें, रणनीति बना के निकलें, मनोबल को ऊपर रखें, लेकिन सकारात्मक अच्छे तरीके से, ताकि एक आम आदमी हताश ना हो। और दूसरी बात कि मुद्दों की बात करें, कान तरस गए हैं उन मुद्दों की बात सुनने के लिए, क्योंकि आधे से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ने में। आरोप प्रत्यारोप का दौर खत्म ही नहीं होता। और ये बात भी मैं आग्रह करूंगा ये आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम पत्रकारों को आप ये ना बोलना, ये जो रिवायत सी शुरू हो गई है, हम लोग जनता के प्रवक्ता हैं, किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता नहीं है। जीवन खपा दिया मैंने पत्रकारिता में, और मैं तो उस बात का जिक्र कर रहा था, मैंने तो किसी रिपोर्ट की बात ही नहीं करी। मैं तो अपने बारे में व्यक्तिगत तौर पे बोल रहा था कि अंग्रेजी अखबारों से जुड़ा रहा हूं, राजनीति अलग अलग नेताओं से मिलने का मुझे अवसर मिला। तो हम लोग बारीकी से समझते हैं कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के आधार पे जनता वोट डालेगी। तो मैंने तो सरल सी बात बोली थी। ठीक है, अपनी बात पूरी करिए विपिन जी, जाने दीजिए उनको, जो है वो मान जाएंगे। जी, मैं ये बोलूंगा, देखिए इस समय हम जब ये बात करते हैं रेवड़ी या फ्रीबी कल्चर, देखिए जनता को देना पड़ेगा आपको कुछ ना कुछ। जनता उम्मीद लगा के बैठती है नेताओं से कि हम वोट डालें, कुछ ना कुछ योजनाएं होती हैं हर किसी की, कोई लाडली बहन योजना लेके आता है, कोई यहाँ पर महिला सम्मान योजना लेके आएगा, किसान सम्मान निधि की बात करते हैं, आयुष्मान योजना की बात करते हैं। लेकिन यहां पर यह समझना चाहिए कि जो जनमानस से जुड़े मुद्दे हैं, और एक दो कदम और आगे जाऊंगा मैं, राष्ट्र हित से जो मुद्दे जुड़े होते हैं, वहां पर कम से कम राजनीति से बचना चाहिए। वहां पर अगर पक्ष विपक्ष एक मंच पे खड़ा हो जाए तो मुझे लगता है एक अच्छा संदेश ही जाएगा, उसमें किसी का नुकसान नहीं होने वाला। और आप राजनीति के लिए बेशुमार मुद्दे हैं, सियासी रोटियां सेकने के लिए, राजनीति चमकाने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, लेकिन कम से कम, क्योंकि ये मैं क्यों बोल रहा हूं उसके पीछे कारण है, कोरोना काल जब सदी की सबसे बड़ी महामारी आई, वहां पर भी ये तकरार चल रहा था, तालमेल का अभाव था अब सरकारों में। तो यहां पर प्रवासी मजदूर मजबूर हो गया था पलायन करने के लिए, लॉकडाउन के नियमों का अनुपालन नहीं हो पाया, धज्जियां उड़ गई उस नियमों की। तो समय कम बचा है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी बैठे हुए शैलेंद्र जी, जिस तरह से देखिए लगातार आपको अल्टीमेटम दिया गया है इंडिया गठबंधन से बाहर करने के लिए, तो कैसे मनाएंगे आप, जो है बाकी लोगों, सब नाराज है आप लोगों से? देखिए,
देश को बचाने की लड़ाई में हमारी कांग्रेस पार्टी पूरे ईमानदारी से जननायक राहुल गांधी जी के नेतृत्व में खड़ी है। सबसे महत्वपूर्ण है संविधान बचाना। इंडिया अलायंस का जो महत्वपूर्ण विषय है उस पर हमारे शीर्ष नेतृत्व के लोग बैठ करके वार्ता हो जाएगी। ये कोई बहुत बड़ी बात लेकिन आम आदमी पार्टी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। जो स्वास्थ्य संस्थाएं हैं उसको बेच करके चंद गिने चुने शैलेंद्र जी भाषण मत दीजिए, सवाल जवाब करिए। 24 घंटे का टाइम दिया गया केवल, और धन अर्जित करके लोगों में प्रलोभन के माध्यम से वोट को जो है सृजन करके सरकार बनाना, जो सरकार का दुरुपयोग करके, ये महत्वपूर्ण विषय है देश के लिए। चलिए ठीक है, चलिए आपकी बात। देवमोहन जी ठीक है शैलेंद्र जी, बात आ गई आपकी। देवमोहन जी भाई अल्टीमेटम दे रहे हैं, 24 घंटे में कुछ नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? कौन सा कांग्रेस को जो है कोई हटा पाएगा? हमारे सहयोगी साथी हैं, उनका हम जाएंगे, हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। और जितना हमें पता है होता रहता है, हम अपने हो जाएगा, ये कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। शैलेंद्र जी आपकी बात आ गई है, शैलेंद्र जी आपकी बात आ गई, निश्चित रूप से उस पर पार्टी ठीक है, समझ गए हम लोग, सब समझ गए, और उस पर जल्द ही निर्णय लेकर के पार्टी का कोई न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस और बड़े के माध्यम से कोई वार्ता हो करके एक निर्णय पे आ जाएंगे। उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो धन बल का उपयोग करके, शैलेंद्र जी आप रिपीट कर रहे हैं, सब बातें आ चुकी है। शैलेंद्र जी सुन लीजिए, अब जवाब देवमोहन जी बोलिए। आवाज आपकी कट रही है, स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही है। अब देवमोहन जी कुछ कह रहे, सुन लीजिए। जी बिल्कुल, हम अपने गठबंधन के पास जाएंगे, गठबंधन के जितने अलायंस है सबके पास जाएंगे और कांग्रेस को बाहर करने के लिए बोलेंगे। यदि आप इस गठबंधन में रह के और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं, आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, तो फिर क्या महत्व है इस गठबंधन? तो हम जरूर मांग करेंगे इसकी। देखिए सवाल इसका नहीं है कि ये इस तरीके से क्यों हो रहा है। जब आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो पूरा देश आपके साथ खड़ा होता है, और आप उनके खिलाफ संविधान बचाने की बातें कर रहे थे। संविधान को तार तार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, और एक बार नहीं लगातार करते आए हैं। तो उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलना है और जाके मतलब एंटी नेशनल बोल रहे हो। हम अपनी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम अपने नेता के लिए जिसने इतना सब कुछ कर दिया, दिल्ली में तमाम सहूलियतें हैं। अभी विपिन शर्मा जी बता रहे थे कि विजन होना चाहिए और बहुत सारी चीजें इन्होंने बताई, बड़ा अच्छा लगा मुझे जान के। राजनीति में आम आदमी पार्टी जब से आई है, हमने दिल्ली के लोगों के बच्चों के भविष्य को बनाने का काम किया, शिक्षा का स्तर सुधारने का काम किया, हेल्थ का मॉडल देने का काम किया। हम रेवड़ी किसको कह रहे हैं? क्या 60 साल से बड़े जो बुजुर्ग हैं उनका इलाज सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जो दिल्ली के नागरिक हैं, हम डीजीएचएस के थ्रू बहुत शानदार हमने हेल्थ का सिस्टम शुरू किया हुआ, उसके लाभार्थी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है देवमोहन जी, ये बात सब हम लोग जानते हैं, समय कम बचा है। देवमोहन जी आखिरी सवाल है तपोष पाल जी, वो अच्छा काम कर रहे हैं, 60 साल से ऊपर के लोगों को जो है इलाज की सुविधा दे रहे हैं, और आप लोग उन्हें काम को रोकना चाहते हैं। और आयुष्मान में तो वैसे भी 70 साल की उम्र की लिमिट है और कुछ ही लोगों को मिलता है, वो तो सबको दे रहे हैं 60 साल से ऊपर के लिए, तो क्यों आप लोग रोड अटका रहे हो काम में? देखिए ये नहीं दे रहे, वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा था। यहाँ तो इनकी योजना है ही नहीं, लेकिन पंजाब में जो योजना बनी हुई है उसका एग्जीक्यूशन भी इन्होंने नहीं किया। और दिल्ली का कोई भी नागरिक पार्टी से बड़ा फ्रॉड कोई नहीं है आज की डेट में। और फ्रॉड मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो योजनाएं जो धरातल पे नहीं है वो उसको देने की कोशिश कर रही है और प्रलोभन दे रही है। सीधा 5 लाख का इलाज नहीं है, करोड़ों का इलाज फ्री है। मत बोलिए भाई, दिल्ली के आप बोल रहे थे, सुनिए आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था ना। बोले तपोष जी, समय कम बचा, जल्दी पूरा करिए, समय कम बचा। देखिए ये योजना नहीं है और योजना पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब इलेक्शन आ गया पास में तो ये सीधा प्रलोभन दे रही है वोट खरीदने के लिए, ये है और ये ठग है। और वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था कि पंजाब में इनकी सरकार है और इन्होंने इस तरीके की हरकतें की हैं। उसी तरीके से ये दिल्ली में भी आम महिलाओं को ठगने की कोशिश कर रही है। ये कमोबश एक तरीके से प्रलोभन देके वोट लेना जो कि संविधान के खिलाफ है। आप जो आरोप प्रवेश वर्मा जी पे लगा रहे हैं, आप उसी चीज को कर रहे हैं सरकारी तंत्र का प्रयोग करके। और संजीवनी योजना और महिला
महिलाओं की योजना, ये तो है ही नहीं, इम्प्लीमेंटेड ही नहीं है। तो आप उसको दिखा के किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? डिजिटल अरेस्ट जैसी चीजें, और आप लोगों से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसका मिसयूज भी तो होगा। ऐसा तो नहीं है कि फुल प्रूफ है आपका पूरा डेटा। दुख इस बात का है आज की डेट में, और मैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, मैं दोनों का खंडन करता हूं, क्योंकि इन दोनों ने चला है, दोनों ने ही इसको जो भारत का संविधान है उसको नीचा करने की कोशिश की है। इमरजेंसी की बात हो या भारत की भूमि ठीक है, को देने ठीक है की बात तपोस हो, जी, तो समय खत्म हो रहा है। शैलेंद्र 30 सेकंड, शैलेंद्र 30 सेकंड। जनता पार्टी के लोग, देश बेचने वाले लोग, हाँ, अडानी और अंबानी के हाथों में जो 100 सालों से उस देश की आजादी की लड़ाई में अपनी आहुति दिए हैं, उनका जो हृदय है ना, इनके कर्मों से दुखी हो रहा होगा। ठीक है, कि कितने देवमोहन 30 सेकंड, बस ठीक है, बात आ गई आपकी। देवमोहन जी 30 सेकंड में। पुरुषों ने इस देश की आजादी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है झूठ बोलने का, डेटा कलेक्शन का काम। पैन कार्ड के नंबर कलेक्ट कर रहे हैं, आधार कार्ड का नंबर कलेक्ट कर रहे हैं, और संविधान के सारी मर्यादाओं को तार तार कर दिया गया है। इस देश में चुनाव से पहले एनजीओ का नाम ले रहे हैं, सहारा भी नहीं ले रहे, डायरेक्ट पैसा देने का। ठीक है, आरोप प्रत्यारोपों का दौर है, दिल्ली का चुनाव है और देश में पूरा अब इंडिया गठबंधन बिखराव की ओर है। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के सभी मेहमानों का। तो राज शर्मा, जितना ही वक्त छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।